नमस्कार, हेलो। हम हर हफ्ते सुप्रीम कोर्ट की क्रिमिनल लॉ पे एक जजमेंट को समझेंगे। ये हफ्ता कई महीनों के बाद आया है, पर हम हर हफ्ते सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट को समझेंगे। इस हफ्ते की जो जजमेंट है उसका नाम है अनुराग भटनागर वर्सेस स्टेट एनसीटी ऑफ दिल्ली। 2 जज का बेंच था। जस्टिस पंकज मित्तल ने फैसला लिखा है। इस केस में हाई कोर्ट ने एफआईआर को क्वैश करने से मना कर दिया था, तो जो अक्यूज्ड हैं वो सुप्रीम कोर्ट आए हैं। एक बार इस केस की कहानी समझ लेते हैं क्या है। जो कंप्लेनेंट है, शिकायतकर्ता, वो एक होटल बनाने वाली एक कंपनी है। इस कंपनी को एसएचएल, इस कंपनी का नाम है, बंगला साहिब रोड पर एक कॉन्ट्रैक्ट मिला एक होटल बनाने का। इसमें लगभग शायद 22 करोड़ रुपए की आवश्यकता थी। एक वीएलएस कंपनी है, वो इनके फाइनेंशियल कंसल्टेंट बने। इस केस में जो अक्यूज्ड है वो वीएलएस कंपनी के डायरेक्टर्स हैं। तो इनके बीच में एक एमओयू साइन हुआ 1995 में। इनके बीच में वो पूरा नहीं हो सका। फिर आर्बिट्रेशन के लिए गए एसएचएल। आर्बिट्रेशन में काउंटर क्लेम फाइल किया वीएलएस ने कि 10 करोड़ रुपए इन्होंने देने हैं। काफी इनके बीच में फाइनेंशियल दिक्कतें हो गई थी, इस वजह से ये सब हुआ। फिर आर्बिट्रेशन में कहा गया कि जो होटल वाली कंपनी है वो उन फाइनेंशियल कंसल्टेंट को 10 करोड़ रुपए वापस देंगे। जो वीएलएस थी उन्होंने 3 एफआईआर दर्ज करवा दी इनके खिलाफ। फिर जो ये होटल वाली कंपनी है एसएचएल, इन्होंने पहले एक 156(3) की कंप्लेंट की मजिस्ट्रेट के पास। उसमें कहा गया एफआईआर दर्ज की जाए, वो स्टे हो गई। फिर जो दूसरी बार उन्होंने 156(3) की कंप्लेंट की है, उसमें एफआईआर दर्ज करने को कहा गया। उसका ये सारा केस है। फिर से मैं सब समझा देता हूँ। जो होटल बनाने वाली कंपनी है उसने 156(3), ये सब क्या है लॉ मैं समझाऊंगा। 156(3) की कंप्लेंट की मजिस्ट्रेट को कि एफआईआर दर्ज की जाए दूसरी बार। उसमें जो मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर किया है कि एफआईआर दर्ज की जाए, उसके खिलाफ ये मामला है। अब सुप्रीम कोर्ट तक हाई कोर्ट ने क्वैश करने से मना कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट ने 5 क्वेश्चंस डिसाइड किए इस फैसले में। 5 क्वेश्चन क्या है। पहली बात कि जब 156(3) की उन्होंने एप्लीकेशन की है, उसमें उससे पहले वो पुलिस के पास तो गए नहीं। जैसे एक सुप्रीम कोर्ट का मामला है प्रियंका श्रीवास्तव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, उसमें कहा गया है कि आपको 154(1) और 154(3) ये फॉलो करके फिर 156(3) के पास जाना होता है। 154(1) और 3 क्या है। कोई भी जब एफआईआर दर्ज की जाती है वो 154(1) में की जाती है, और पुलिस अगर एफआईआर दर्ज ना करे तो हायर ऑफिशियल्स को एसपी एंड अबव 154(3) में अप्रोच किया जाता है। वो फिर भी एफआईआर दर्ज ना हो, फिर 156(3) में आया जाता है। तो प्रियंका श्रीवास्तव का एक फैसला था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपको पहले 154(1) में जाना है, फिर 3 में जाना है, और ये सब बातें आपको एफिडेविट में बोलनी है। तब आप 156(3) की एप्लीकेशन में लगाएंगे, तब 156(3) का ऑर्डर होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्योंकि वो पुलिस के पास नहीं गए हैं, तो क्या है 156(3) की एप्लीकेशन इनकी सही थी। दूसरा था कि जो ऑर्डर पास हुआ है, क्या उसमें उन्होंने एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं किया जज साहब ने, उन्होंने क्या अपना दिमाग नहीं लगाया है, रीजन नहीं दिए हैं। तीसरा था क्योंकि इस वाली एफआईआर में चार्जशीट भी फाइल हो गई थी, तो क्या ये हाई कोर्ट सही था क्वैश ना करने में। चौथी बात थी क्योंकि सारा मामला सिविल नेचर का है, तो क्या क्रिमिनल बनता नहीं है। और लास्ट है कि क्योंकि ये दूसरी एफआईआर थी, क्योंकि वो एक बार गए थे पहले 156(3) में, फिर उन्हीं बातों पे दूसरी बार गए हैं। इन्हीं सब बातों का सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है। तो मैं सबसे पहले 154(1) और 3 जो मैंने समझाया, सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में एफआईआर दर्ज करने के लिए 154(1) है, और वो अगर ना दर्ज की जाए तो आप हायर ऑफिशियल के पास, एसपी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उनके पास जा सकते हैं, या उनसे हायर ऑफिशियल्स के पास जा सकते हैं 154(3) में। फिर भी आपको एफआईआर दर्ज ना हो तो आप 156(3) में मजिस्ट्रेट के पास आ सकते हैं। क्योंकि ललिता कुमारी वाले फैसले में, जो सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का फैसला है, उसमें कहा गया है कि अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस हो, ज्यादातर कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होते हैं जिनमें सजा 3 साल या 3 साल से ज्यादा हो, अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस हो और आप पुलिस के पास जाओ तो उनको मैंडेटरी है एफआईआर दर्ज करना। अगर फिर भी ना करे ये सब, तो 156(3) का इस्तेमाल होना चाहिए। और जो मैजिस्ट्रेट है वो कॉग्निजेंस लेता है सेक्शन 190 सीआरपीसी के सेक्शन है। वो कॉग्निजेंस कैसे ले सकता है, कंप्लेंट से ले सकता है, पुलिस रिपोर्ट से ले सकता है, या कोई और इंसान या अपनी इंफॉर्मेशन से ले सकता है। ये सब बातें सुप्रीम कोर्ट ने समझाई। अब सुप्रीम कोर्ट इस वाले मामले पे आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि
इन्होंने एप्लीकेशन में लिखा तो है कि वी अप्रोच पुलिस अथॉरिटीज बट इन वेन, पर इन्होंने बताया नहीं है कि कौन सी डेट को गए हैं, कब गए हैं। तो 154 का पूरा ही कंप्लायंस नहीं हुआ है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो महत्वपूर्ण बात, जिस चीज के लिए फैसला जरूरी है, वो ये, सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि क्योंकि मजिस्ट्रेट कॉम्पिटेंट है 156(3) में ऑर्डर करने को, तो चाहे वो 154(1) और 3 ना फॉलो किया हो, फिर भी ये ऑर्डर विदाउट जुरिडिक्शन नहीं होगा। मजिस्ट्रेट का ऑर्डर सिर्फ इसी बात पे गलत नहीं घोषित किया जा सकता कि क्योंकि पुलिस के पास नहीं गए थे, सीधा मजिस्ट्रेट के पास आ गए। तो ये एक जरूरी बात है कि मजिस्ट्रेट के पास क्योंकि पावर है ये 156(3) की, तो उन्होंने पावर वाला ये काम किया है, तो इसीलिए इसको विदाउट जुरिडिक्शन नहीं बोलेंगे। और एफआईआर से सिर्फ क्रिमिनल लॉ इन मोशन होता है, स्टार्ट होता है क्रिमिनल लॉ। किसी भी पार्टी के खिलाफ कुछ प्रेजुडिस नहीं हुआ। जो पार्टीज के पास राइट है दोनों साइड के पास, वो अभी भी अवेलेबल है। और एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, उसके लिए उस मजिस्ट्रेट ने कहा है कि एफआईआर दर्ज की जाए, तो कुछ गलत नहीं किया उस मजिस्ट्रेट ने। अब सेकंड बात थी कि क्या एप्लीकेशन ऑफ माइंड था, तो वहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस केस में लिखा हुआ है परयूज्ड, उस फैसले में उस मजिस्ट्रेट ने लिखा था परयूज्ड होता है देखना समझना उन डॉक्यूमेंट्स को, परयूज लिखा गया है, और दूसरा शब्द है हर्ड द पार्टीज, और एक लॉ, एक जजमेंट को भी कोट किया गया है, फिर एफआईआर दर्ज करने को बोला है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बहुत ज्यादा रीजन नहीं दिए हैं मजिस्ट्रेट ने इस ऑर्डर में, लेकिन उन्होंने अपना माइंड अप्लाई किया है। तो ऐसा भी नहीं है कि बिना माइंड अप्लाई कर दे ऑर्डर पास कर दिया। फिर तीसरी बात थी, जब चार्जशीट फाइल हो गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस केस में पुलिस ने चार्जशीट फाइल कर दी है, तो जो अक्यूज्ड हैं उनके पास एक फ्रेश कॉज ऑफ एक्शन था जिसको उन्होंने चैलेंज करना चाहिए था, वो भी इन्होंने नहीं किया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस बात पर भी वो ऑर्डर, जो फैसला है वो सही है। सीधी आप क्वेश्चन में नहीं आ सकते, जब चार्जशीट फाइल हो गई आपको चार्जशीट को भी चैलेंज करना पड़ेगा। फोर्थ बात आई सिविल नेचर की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिविल की वजह से शुरू जरूर हुआ है, लेकिन इसमें क्रिमिनल एंगल भी है। और सेम बात पर जब जो अक्यूज्ड है उन्होंने 3 एफआईआर करवा रखी है, तो ये बात कंप्लेनेंट के खिलाफ भी नहीं जा सकती, क्योंकि जब एक अक्यूज ने ही 3 एफआईआर करवा रखी है इसी मामले से, तो दूसरी साइड भी करवा ही सकती है। अब लास्ट बात थी सक्सेसिव एफआईआर वाली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पहली वाली एफआईआर थी वो अलग इंसान ने अलग जगह पर करवाई थी, और दोनों सिमिलर जरूर है, सेम नहीं है, एग्जैक्ट सेम नहीं है दोनों एफआईआर। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दूसरे वाली एफआईआर भी हो सकती है इसके अंदर, क्योंकि बिल्कुल कहानी एक जैसी नहीं है, कहानी का बेसिस एक जैसा है। तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले में समझाया, मैं फिर से समझा देता हूं कि चाहे 154(1) और 154(3) ये फॉलो ना भी हुआ हो, यानी पुलिस के पास ना गए हो, ना तो एसएचओ के पास गए हो, ना एसपी के पास या उससे हायर ऑफिशियल्स के पास गए हो, लेकिन मजिस्ट्रेट कॉम्पिटेंट है 156(3) का ऑर्डर पास करने में, इसलिए सिर्फ इस बिना पर वो ऑर्डर गलत नहीं घोषित किया जा सकता। तो ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एफआईआर क्वैश नहीं होंगी और ये केस चलेगा। तो ये थी हमारी इस हफ्ते की क्रिमिनल लॉ पे जजमेंट, जिसमें हमने समझा कि 154(1) और 3 जरूरी है, लेकिन सिर्फ इसका कंप्लायंस ना होने पर मजिस्ट्रेट का वो 156(3) का ऑर्डर वो गलत नहीं होगा। हम अगले हफ्ते एक और जजमेंट को आपके साथ समझेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।